हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में एक कॉमन टॉपिक है जो हर युवा का यानी 20 साल की एज से लेके 50-60 साल हर पुरुष की प्रॉब्लम है, शीघ्र पतन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री मेच्योर इजैकुलेशन। ये एक प्रॉब्लम बनती जा रही है हर युवा की। वास्तविक में एक ये प्रॉब्लम नहीं है, पर आज के टाइम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है शीघ्र पतन की। यानी वो अपने पार्टनर या खुद को अपने आप को भी लगता है कि वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ना कर पा रहा है, क्योंकि उसका 1 मिनट और 2 मिनट में ही बिल्कुल पानी बाहर आ जाता है, झड़ जाता है और सब कुछ बाहर आ गया, बैठ गया, और उसके बाद में इतनी निराशा आती है। सेकंड टाइम उनका खड़ा नहीं होता या तनाव नहीं आता, इरेक्शन नहीं होता, तो वो धीरे धीरे एक इस प्रॉब्लम को बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट समझ के इससे वो हमेशा जूझते रहते हैं और अपने आप को शर्मिंदगी वाली जिंदगी जीते हैं कि वो सोचते हैं कि अब हम कुछ करने लायक नहीं बचे। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इसके 7 कारण कौन कौन से हैं शीघ्र पतन के, जिससे आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। पहले तो इन प्रॉब्लम को समझिए कि आखिरकार ये प्रॉब्लम कौन कौन सी हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है सारी प्रॉब्लम ही होंगी, आपको हो सकता है ये 2 प्रॉब्लम हो सकता है 3 प्रॉब्लम हो सकता है 1 प्रॉब्लम हो, जिसको आप ठीक कर लें तो आपकी लाइफ दोबारा से अच्छी हो सकती है। सेकंड में बात करूंगा कि जो इलाज है इसका, है ना, इसकी कोई जांच तो नहीं होती। देखो, इसकी कोई जांच नहीं होती, यानी एक तरह से स्टेमिना है, आपका परफॉर्मेंस करने की एक स्टेमिना है, आपकी कैपेसिटी है कि आप कितनी देर रिलेशनशिप को मेंटेन रख सकते हो। जिस आदमी की बहुत अच्छी रिलेशनशिप होती है, मेंटेन होती है, वो 30 मिनट तक रिलेशनशिप रख लेता है ना। तो वो एक तरह से उसका स्टेमिना है। तो आप अपना स्टेमिना नेचुरली कैसे बढ़ा सकते हो बिना किसी दवाई के, मैं उस बारे में भी बात करूंगा। साथ में इसका एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों टाइप के इलाज होते हैं, पर इस वीडियो में हम बात करेंगे जो परमानेंट इलाज कर सकता है, वो मैंश्योर प्रोलोंग का आयुर्वेदिक इलाज, जो 100% नेचुरल है और नॉन एडिक्टिव है, यानी बाद में इसको लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप इन चीजों को तो खत्म कर देंगे और ये यूज कर लेंगे, क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंदर 19 चीज ऐसे हैं जो आपकी इस चीज में हेल्प करेगी, और आप एक बार रिकवर हो गए तो परमानेंट आपका इलाज हो सकता है। ये प्रोडक्ट मेरे पास है, अवेलेबल है, इसके बारे में मैं अच्छे से बात करूंगा। पहले हम समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम आखिरकार जनरेट कहाँ से होती है और ये कैप्सूल कैसे लिया जाता है। वीडियो में बने रहो, मैं लेके भी खुद बताऊंगा कि कैप्सूल को कैसे लेना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब चीजें आप ध्यान रखिए। अब हम बात करें कि ये शीघ्र पतन की यानी जल्दी डिस्चार्ज होने की प्रॉब्लम आखिरकार आती कैसे है। देखो, सबसे पहला है कि ये जो हम ये रिलेशनशिप क्यों बनाते हैं? प्लेजर के लिए, है ना, तन और मन की शांति और खुशी के लिए, उसको प्लेजर बोलते हैं। तो इसका मतलब आपके अंदर अच्छा प्लेजर माइंड में आएगा, अच्छा प्लेजर आएगा तो अच्छा तनाव आएगा। जो आपका पार्ट है, प्राइवेट पार्ट है पुरुष का, यानी ये पार्ट है, तो इसमें अच्छे से तनाव आना चाहिए, है ना, पूरा इरेक्ट, पूरा अच्छी तरह से खड़ा होना चाहिए, है ना, डाउन नहीं रहना चाहिए, लूज नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब अगर ये लूज रह रहा है, इसमें तनाव अच्छे से नहीं आ रहा, तो इसके कई कारण हो सकते हैं जो कई वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। यानी इसका मतलब आपका इरेक्शन की प्रॉब्लम है, ईडी की प्रॉब्लम भी है आपको, क्योंकि ईडी की प्रॉब्लम से ये प्रॉब्लम आएगी शीघ्र पतन की, क्योंकि उसमें अच्छे से तनाव नहीं आ रहा, उसमें उतना प्रेशर जनरेट नहीं हो रहा, और आपका जो इमोशंस के साथ जो सिक्रेशन बनते हैं, जो सीमन कहते हैं हम, उसके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड से जो लिक्विड तैयार होता है, सेमिकल वेसिकल से लिक्विड तैयार होता है, काउपर्स ग्लैंड होती हैं इसके अंदर, उनसे लिक्विड तैयार होता है, वो हमारी ट्यूब को क्लीन करता है। उसका मतलब तो ये है कि सीमन जाके आगे ये फीमेल में पहुंचेगा और वहां प्रेगनेंसी जनरेट करेगा, तो उसको हेल्थी बनाने के लिए उससे पहले कुछ सिक्रेशन जनरेट होते हैं। तो यानी मैं कहूं कि उसमें अच्छा तनाव होगा तो वो सिक्रेशन बाहर नहीं आ पाएंगे, यानी उसके अंदर वो आपका इरेक्ट अच्छे से होना चाहिए। इरेक्ट अच्छे से करने के लिए नेचुरली सबसे बेस्ट है कि आप उसमें फोर प्ले, जो रिलेशनशिप करने से पहले एक फोर प्ले होता है, रोमांस होता है, वो बहुत अच्छे से करे, जिससे क्या हो कि वो आपको तनाव अच्छे से आए, एक्साइटमेंट पूरा होना चाहिए आपके अंदर, आपके प्राइवेट पार्ट में एक्साइटमेंट भी तुरंत अच्छे से आएगा। तो इसका मतलब तनाव की कमी नहीं होनी चाहिए आपके पार्ट में। कई बार आप हमें बताते हैं, जब बात करते हैं तो आप बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है शीघ्र पतन की, प्रीमेच्योर एजुकेशन की प्रॉब्लम है, तो उस टाइम मैं पूछता हूं कि तनाव में ढीलापन रहता है, जल्दी बैठ जाता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहती, क्योंकि इस प्रॉब्लम अगर ये आ रही है, इसकी वजह से आ रही है, तो पहले इसका इलाज होना बहुत जरूरी है। दूसरा, सेंसिटिविटी, जो टिप होता है वो हमारा
सेंसिटिव होता है, समझ रहे हो? जो पुरुष का प्राइवेट पार्ट होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है। आखिरकार वो सेंसिटिव होना भी चाहिए, है ना, सेंसिटिव होना भी चाहिए, क्योंकि जो प्लेजर आता है, जो हमें एक्साइटमेंट होता है, वो उसी सेंसिटिव सेंसेशन से मिलता है। तो कई बार क्या होता है कि बहुत लंबे समय तक रिलेशनशिप नहीं बनाने की वजह से, या जैसे पहली या दूसरी बार जो रिलेशनशिप बनाते हैं, तो उसके अंदर हमारे अंदर भी बहुत एक्साइटमेंट होता है फीमेल पार्टनर से मिलने का, साथ में एक्साइटमेंट होता है तो बहुत ज्यादा सिक्रेशन, लिक्विड सिक्रेशन बनना स्टार्ट हो जाता है, जो ग्लैंड्स है, क्योंकि हमारे माइंड में 24 घंटे वही चल रहा है, फीमेल, है ना, कि कल मिलूंगा, मैं ऐसे करूंगा, ये होगा, वो सारा। तो उसको हम बोलते हैं ओवर एक्साइटमेंट। जब ओवर एक्साइटमेंट चलता है तब क्या होता है कि लिक्विड जो पदार्थ है, जो हमारा सीमन भी ऊपर आना स्टार्ट कर देता है, वहां से बहुत सारे तरल पदार्थ बनना स्टार्ट कर देते हैं। तो वहां हमारा बहुत ज्यादा बनने की वजह से, और दूसरा हमारा सेंसेशन ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि जैसे फीमेल पार्ट से मिलते हैं वो हमें टच करती है, पूरी बॉडी सेंसेशन होता है और उसमें बाहर हो जाता है। तो ये सेंसेशन ज्यादा हो सकता है शुरुआत में, पहली बार दूसरी बार रिलेशनशिप बनाते हैं या अपनी गर्लफ्रेंड से मिलते हैं, तो सेंसेशन थोड़ा ज्यादा रहता है और रहना भी चाहिए, क्योंकि आखिरकार जो एंजॉयमेंट मिलता है वो सेंसेशन से भी मिलता है, इसी से मिलता है। पर बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, इसके लिए ऑयल की मालिश कर सकते हैं, जो मैंने कई बार वीडियो में बताया है कि थोड़ी हल्की ऑयली मालिश करेंगे तो उसमें चिकनाई होगी, उसका टिप पे आप हाथ फेरेंगे तो हम उससे फ्रेंडली हो जाएंगे, समझ रहे हो? उनमें जल्दी नहीं होता, जो कपल शादीशुदा हैं, लंबे समय तक रिलेशनशिप बना रहे हैं, उनमें सेंसेशन इतना होता नहीं है ना, सेंसिटिविटी। तो आप अपनी गर्लफ्रेंड से कई दिनों बाद मिलते हैं या अपने पार्टनर से कई दिनों बाद मिलते हैं, तो आप थोड़ा ऑयल की, आप चाहें तो मैं बोलता हूँ वीडियो में, मेनश्योर प्रोलॉन्ग के साथ साथ में एक ऑयल आता है मेनश्योर ग्रो लॉन्ग का, उससे मसाज कर सकते हैं, और उसका ऑयल की थोड़ा सा, जिससे क्या फ्रेंडली हो जाए, हम उससे थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाए, तो सेंसेशन थोड़ा सा कम कर सकते हैं। मार्केट में बहुत से ऐसी चीजें भी आती हैं, मेडिकल पे मिलती हैं, पर मैं उनका सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि वो ट्यूब आप लगाओगे वो आपका सेंसेशन ही खत्म कर देगी, यानी सुन कर देगी। जैसे कहते हैं ना, सुन करके इंजेक्शन लगा लो, वहां कट लगा दो, कोई दर्द नहीं होती, तो इसको फिर आपको एंजॉयमेंट भी नहीं आएगा। तो मैं उस चीज की सलाह नहीं दूंगा, सिर्फ आप इसको फ्रेंडली करें, आप टिप पे ऑयल की मालिश करें। तो वो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन, वो वीडियो भी डाल दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कि मेनश्योर जो ग्रो लॉन्ग ऑयल आता है उसकी मालिश कैसे करते हैं और वो कहाँ से परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका ऑलरेडी मैं वीडियो बना रखा हूँ। पेल्विक फ्लोर, देखो पेल्विक फ्लोर क्या होती है, हमारे इस पेल्विक को, कमर से नीचे वाले हिस्से को जो मसल्स बांध के रखती है, जो ताकत देती है, वो मसल्स होती है। यानी ये क्या है, अंगुलियां मैं मोड़ पा रहा हूँ, किसकी वजह से मोड़ पा रहा हूँ, इसके अंदर मसल्स हैं, है ना, हड्डियां हैं, हड्डियां हड्डियां क्यों मुड़ रही हैं आपस के अंदर, मसल्स उसको दबाव बना के मोड़ रही हैं, तब ये मुड़ रही है। नहीं, हड्डी अपने आप नहीं मुड़े, ये हाथ मेरा मुड़ रहा है, किससे, ये मसल्स से, है ना, ये जॉइंट जॉइंट के दोनों तरफ लिगामेंट और मसल्स होती हैं, तो पेल्विक मसल्स होती हैं। ये जैसे हमें सेंसेशन मिलता है, हमें प्लेजर मिलता है, वो सारा सिक्रीशन बनता है, तो ये पेल्विक जो इस पानी को जो बन रहा है, इसको पेल्विक क्या करती है, होल्ड करके रखती है, ऐसे पकड़ के रखती है, ठीक है, ये टाइट है और यहां से पकड़ रखी है, बन रहा है, बन रहा है ना, हमें उत्तेजना आ रही है, हम एक्साइट स्ट्रोक लगा रहे हैं, है ना, परफॉर्मेंस हमारी अच्छी चल रही है, एक टाइम बहुत ज्यादा प्लेजर आएगा हमें, कहां से आएगा, सेंसेशन से, यहां से बहुत ज्यादा प्लेजर आएगा, तब क्या होगा, हमारी मसल्स एक बार लूज होंगी और तुरंत झटके के साथ 3 फीट दूर जाके हमारा वो गिरता है। ये होता है फुल पावरफुल एक्साइटमेंट, आप अपने आप को चेक कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो हम बोलते हैं कि हाथ का यूज नहीं करना चाहिए, पर आपका 3 फुट दूर जाके गिर रहा है, इसका मतलब पूरा इसके अंदर तनाव है, समझ रहे हो? लोग बाग बाथरूम की इस दीवार के पास खड़े होते हैं, सामने वाली दीवार खराब कर देते हैं, इसका मतलब उसमें पूरा तनाव है, पूरा पेल्विक फ्लोर में है। और अगर आपका बहुत टप टप ऐसे निकलना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा सा गया, यहीं गिर गया, तो आप समझ लीजिए कि आपकी पेल्विक फ्लोर में इतना वो नहीं है। इसके लिए कीगल एक्सरसाइज, या आप मैं कहूँ रूटीन एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिए, आपके शरीर का स्टेमिना भी बढ़ेगा, साथ में आप एक्सरसाइज करेंगे इस पेल्विक फ्लोर की मजबूती के साथ। वैसे मैं मेरे जो भी एक्सरसाइज मैं करता हूँ, वो 2 अक्टूबर से मैं खुद वीडियो बना रहा हूँ, जो भी एक्सरसाइज करूंगा वो इस चैनल में छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में आएगी, नए चैनल पे जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और चैनल के साथ भी कनेक्ट भी कर दूंगा उस चैनल को, पूरे 1 घंटे की जो एक्सरसाइज मैं करता हूँ वो एक्सरसाइज आपको मिलेगी। ज्यादा पानी बन जाना, लिक्विड बिल्कुल पतला हो गया,
बहुत ज्यादा सिक्रेशन बनता है, माइंड में चल रहा है, माइंड में चलता ही रहता है। ये शुरुआत में उन लोगों में होता है जो 20-30 साल की एज में जो पहली बार फीमेल पार्टनर से मिलते हैं या वो फोन पे बात करते हैं, आप देखिए वो चिपचिपा पानी स्टार्ट हो जाता है। पेल्विक फ्लोर तो हो गई कमजोर, ये बन रहा है ज्यादा, ये दोनों प्रॉब्लम साथ में चल रही है, जबकि ये बनना चाहिए, ऐसा नहीं है ये नहीं बनना चाहिए, ये बनना भी चाहिए, है ना। यही पतला पानी कर देता है और बहुत पतला होने की वजह से भी उसको ज्यादा होल्ड नहीं रख पाती और ये पेल्विक फ्लोर से आ जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऑयल की मालिश करके सेंसेशन खत्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, खत्म नहीं करना सॉरी, कम कर सकते हैं। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज से हम ठीक कर सकते हैं। इस लिक्विड को बनने से हमें नहीं रोकना। कई बार आप ऐसी दवाई ले लेते हैं, ये रोकने से रोक दिया तो समझो कि तनाव भी रुक जाएगा, आपको सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी, है ना। तो फिर आपका खड़ा नहीं होगा, फिर सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। हमें इसे बनने से नहीं रोकना, हम इन दो पे काम करेंगे। फिर कई बार जो थोड़ा थोड़ा तुलुक तुलुक, है ना, चिपचिपा पदार्थ पानी आता रहता है, क्या होता है, जैसे ही हमें प्लेजर आता है और पिचकारी के साथ जब बाहर निकलता है, तो उस प्लेजर के साथ में जब हमारा माइंड को संतुष्ट मिलता है, एक रिफ्लेक्स मिलता है, वो रिफ्लेक्स अगर वापस थोड़ा सा आने से चिपचिपा पानी से माइंड में मिल जाता है, तब भी ये बैठ जाता है, तनाव खत्म हो जाता है। जब ये बैठ जाता है तो क्या प्रॉब्लम आती है कि डिस्चार्ज हो जाता है पुरुष। फिर हम बात करें हाथ का यूज, जो बचपन की गलतियां की थी, जिससे भी हमारी पेल्विक फ्लोर मसल्स, है ना, हमारा ये प्राइवेट पार्ट की जो सेल होती है इसमें छोटी छोटी, जिसमें ब्लड सप्लाई होती है, बहुत से वीडियो बना रखा है मैंने डायग्राम बना के अच्छे अच्छे से, उसके अंदर जो ब्लड फ्लिंग होती है, उसको हम ज्यादा हाथ का यूज करने से, दबाव देने से टेढ़ा हो जाना या उसमें छोटा हो जाना, है ना, उसकी सेल है वो डिस्ट्रॉय हो गई है, उस वजह से भी हमारी कैपेसिटी खत्म हो गई, हमारा स्टेमिना खत्म हो गया, तुरंत आप डिस्चार्ज हो जाएंगे। फिर हम बात करें साइकोलॉजिकल। अब ये प्रॉब्लम पहली बार दूसरी बार मिला, किसी तनाव थे, हम स्ट्रेस में थे, उस टाइम हमें रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहिए, चाहे हमारा बिजनेस का तनाव हो, चाहे ऑफिस का हो, चाहे घर का हो, माहौल ठीक नहीं है, माइंडली आप फिट नहीं है, क्योंकि माइंड से क्या हो, आपको प्लेजर नहीं आ रहा, प्लेजर नहीं आएगा, ये तनाव नहीं आएगा, उस वजह से अगर उस टाइम आपने रिलेशनशिप बना लिया तो उस टाइम क्या होगा कि आपकी साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ जाएगा। अब एक दो रिलेशनशिप आप अपने पार्टनर या गर्लफ्रेंड के साथ अगर खराब हो गई आपकी, है ना, आपकी खराब हो गई मान लीजिए, तो उसके बाद में आपको माइंडली दबाव आ जाएगा, नेक्स्ट जब भी रिलेशनशिप आप बनाना चाहोगे, बनाने जाओगे, जैसे आज मिले आपकी खराब हो गई, अगले बार मिले खराब हो गई, तीसरी बार भी मिले वो भी खराब होगी, ना आप संतुष्ट हो पाए ना आपके पार्टनर संतुष्ट पाए। अब जब चौथी बार आप मिलेंगे ना, आपके माइंड पे क्या आ जाएगा, दबाव आ जाएगा। क्यों कि आपको शर्मिंदगी का डर सता रहा है, यार 3-4 बार ऐसा हो गया, मेरे अंदर कमी आ गई यार, मैं क्या करूं, टेंशन में आ जाएगा। ठीक है, तो टेंशन में आएगा तो वो जो अब नेक्स्ट टाइम जब रिलेशनशिप बनाने जा रहा है या उस टाइम है, तो उसको एंजॉयमेंट नहीं कर रहा, वो दबाव है कि आज मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब दबाव में माइंड तो है ही नहीं, प्लेजर में जो एंजॉयमेंट में है ही नहीं, पार्टनर में इंटरेस्ट नहीं है, वो तो ये लग रहा है कहीं बैठ नहीं जाए, मैं आज भी 1 मिनट में जड़ जाऊंगा। तो इसका मतलब वो इंजॉयमेंट के साथ साथ में उसके माइंड में क्या चल रहा है, फ्रस्ट्रेशन, और ये फ्रस्ट्रेशन आ गया, तनाव कम हो गया, तुरंत शीघ्र पतन हो जाएगा। ये लो साहब, गई भैंस पानी में। क्यों, आप तो बहुत एक्साइटमेंट थे, सब कुछ थे, ठीक थे, पर ये फ्रस्ट्रेशन ले गया। आप फ्रस्ट्रेशन आप खुद कम कर सकते हैं, इंजॉयमेंट डिपेंड आप पे करता है, क्योंकि इंजॉयमेंट और ये फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए दोनों साथियों में व्यवहार में चेंजेस लाना होगा। अब ये व्यवहार चेंजेस में आपको वहां से माइंड को डाइवर्ट करना होगा, अपनी पोजीशन चेंज करके। पार्टनर भी समझ सकता है, फीमेल भी, कि अगर पुरुष में ऐसी दिक्कत आ रही है तो वो खुद उसके माइंड को चेंज करे, न्यू कपड़े पहन के, है ना, कुछ ऐसे हॉट कपड़े आते हैं वो पहन सकते हैं, कुछ चलचित्र जो रोमांटिक देख सकते हैं, माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं, यानी उसका माइंड वहां नहीं रहना चाहिए जो वो इंजॉयमेंट नहीं कर रहा हो, फ्रस्ट्रेशन नहीं कर रहा हो, है ना। रिलेशनशिप दोनों तरफ से होनी चाहिए। मैंने ये देखा है इंडिया के कल्चर में होता है कि जब रिलेशनशिप होती है, जो फोर प्ले होता है मोस्टली मेल करता है और फीमेल इंजॉयमेंट करती है, जबकि फीमेल को भी समझना चाहिए पुरुष को भी वो फोर प्ले करे, जिससे पुरुष इंजॉयमेंट करे, क्योंकि इंजॉयमेंट करेगा तब ज्यादा अच्छे से तनाव आएगा, उसका माइंड वहां से हटेगा और फ्रस्ट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, इंजॉयमेंट ज्यादा होगा, दबाव नहीं रहेगा, उसको लगेगा कि मेरा पार्टनर तो मेरे साथ अच्छा से एंजॉय कर रहा है। ठीक है, तब जाके वो आगे जो रिलेशनशिप बनेगी वो 5 से 6 मिनट की बनेगी,
और एक बार 5-6 मिनट की 1-2 रिलेशनशिप बन गई, उसके बाद में उसके अंदर खोया हुआ कॉन्फिडेंस आ जाएगा और उसके बाद में वो अच्छी प्रॉब्लम हो जाएगा। दूसरा हम बताते हैं एक एक्सरसाइज, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज के साथ में हम एक एक्सरसाइज बताते हैं कि स्टार्ट और स्टॉप। ठीक है, स्टार्ट स्टॉप एक एक्सरसाइज क्या है मैं आपको बताता हूं। आप पेशाब जब भी करने जाएं, थोड़ा जब पेशाब आपको अच्छे से लगे तब जाओ। ठीक है, पेशाब करते करते फ्लो आते ही आप स्टॉप स्टॉप करो, 1 से 10 तक गिनती बोलो, फिर पेशाब कर लो। शुरुआत में कुछ दिनों तक ऐसे रखो, फिर आप ऐसा करो कि पेशाब करो, थोड़ा सा स्टॉप करो, 10 तक काउंटिंग करो, फिर पेशाब करो, 10 स्टॉप करो। आपने ये देखा होगा जब आप स्टॉप करोगे, ऐसा नहीं है कि उसी की मसल्स, माइंड से स्टॉप करना है ना, जोर लगाएंगे तो जो पीछे का पोटी का रास्ता ये सारे देखो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब जाके ऐसा होगा कि ये 3-4 महीने तक आप अभ्यास करेंगे। तो ऐसी प्रैक्टिस के बाद में साथ में जब रिलेशनशिप बनाओगे तो स्टार्ट स्टॉप वाली जो ये एक्सरसाइज करोगे तो उससे भी आपको बेनिफिट होगा। अब हम बात कर लेते हैं आयुर्वेदिक इलाज जो 100% हम नेचुरल की बात कर रहे हैं, नॉन एडिक्टिव, आपको इसकी लत नहीं लगेगी। सिर्फ 1-2-3 बार 3 महीने तक लेना है, आप इससे रिकवर होगे। उसके बाद में इन चीजों पे आप ध्यान रखेंगे, परमानेंट इलाज आपका हो जाएगा। अब बात करें कि ये प्रोडक्ट किसका है, जो मेंश्योर कंपनी है। मेंश्योर बहुत सारा प्रोडक्ट बनाती है, प्रलोंग यानी टाइमिंग बढ़ाने के लिए, अपराइट यानी इसमें तनाव खड़ा करने के लिए, ग्रो ऑयल जो मसाज के लिए, एनर्जाइजर आता है जिसका रिलेशनशिप बनाने का मन नहीं करता, ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम होती है, 1-1 महीने तक रिलेशनशिप नहीं बनाता, तनाव में रहते हैं, उन लोगों के लिए आता है। हेल्थ रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है। एक मेंश्योर ऐसा है जो सिर्फ पुरुष के लिए काम कर रहा है, यानी पुरुष के लिए आयुर्वेदिक दवाइयां बना रहा है, जिसके सीमन के अंदर स्पर्म गतिशील नहीं है या वो नहीं है, उनके लिए। साथ में हम बात करेंगे कि टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, जिन पुरुषों में शरीर में कमजोरी रहती है, थकान रहती है, साइज की कमी रहती है, ये सब चीजों के लिए टेस्टोस्टेरोन है। पर आज जो गोल्डन कलर का, इनकी पैकिंग सेम सी होती है, दिखने में सेम ही होते हैं। तो ये गोल्डन कलर का क्या है, मेंश्योर प्रलोंग। इसके अंदर एक बॉक्स के अंदर 60 कैप्सूल का एक पैक आता है। ठीक है, इसके अंदर एक मैनुअल आता है जो मैं आपको दिखाऊंगा, ये मैनुअल आता है। दूसरा इसके अंदर आता है इस टाइप की एक डब्बी आती है, इसके अंदर 60 कैप्सूल होते हैं। इस कैप्सूल को मैं अच्छे से बताऊंगा कि कैसे लिया जाता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस मैनुअल में क्या क्या लिखा था है, किन किन बातों की सावधानी बरती जाती है और इसको कैसे लिया जाता है, मैं लेके खुद बताऊंगा आपको। अब हम बात करें, इसके अंदर दिया जाता है कि ये प्रोडक्ट क्या है, किस लिए यूज किया जाता है, कहाँ से सेटिस्फाई है और क्या क्या है। साथ में इसमें बताया जाता है कि कैसे कितना समय लगेगा। जैसे इसमें बताया है कि मोस्टली 2 महीने के अंदर 25% पुरुष को फायदा आ जाता है, किसी को 10 दिन में, किसी को 1 महीने में, यानी 2 महीने के अंदर। और जैसे ही 2 महीने क्रॉस करता है तो 95% लोगों को फायदा आ जाता है। साथ में अगर वो एक्सरसाइज इन्होंने बता भी रखा है, यानी एक्सरसाइज यही नहीं, सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करें, पेल्विक फ्लोर को वो करें, ऑयल से सेंसिटिविटी के लिए मसाज करें, साथ में उसके अंदर अच्छा ग्रो करने के लिए, यानी पूरा तनाव लाने के लिए ऑयल की मसाज काम करता है। रिफ्लेक्स माइंडली रिलीफ करती हैं। देखो ऐसा नहीं है इसके अंदर एक ही चीज है, इसके अंदर 19 यानी 19 चीजों का मिश्रण से बना कैप्सूल है जो माइंड को भी ठीक करता है, तनाव को भी ठीक करता है, सेंसिटिविटी को भी ठीक करता है, आपके अंदर स्टेमिना भी देता है, आपके अंदर एनर्जी भी देता है, जिससे आप एक्सरसाइज कर सको और अपना स्टेमिना बूस्ट कर सको। आपको फ्रस्ट्रेशन को भी कम करता है, माइंड को स्टेबल बनाए रखने का काम करता है। तो ये सब चीजें इसके अंदर दे रखा है। कैसे लेना है, सुबह शाम खाना खाने के बाद में 1-1 कैप्सूल आप सुबह ले सकते हैं, 1-1 कैप्सूल शाम को ले सकते हैं। मोस्टली इसके कॉम्बिनेशन में हम ज्यादा देते हैं। हम बोलते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो एक मेंश्योर प्रलोंग है, इसके साथ में मेंश्योर अपराइट भी देते हैं कि आपके उसमें तनाव अच्छे से आए, अच्छा सा खड़ा हो, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम ना आए। और साथ में एक ऑयल देते हैं जो सेंसिटिविटी को कम करेगा और उसके अंदर स्ट्रॉन्ग और लार्ज और बड़ा सब कुछ बढ़ाएगा। तो ये तीनों चीजों से माइंड से भी, जब किसी पुरुष का लगता है कि हाँ मेरा ग्रो कर रहा है, अच्छा लंबा है चौड़ा, तो उसके अंदर ऑटोमेटिक क्या आ जाता है, कॉन्फिडेंस आता है, तो उसका दबाव कम हो जाता है, शर्मिंदगी कम हो जाती है, उसके अंदर अच्छे से आता है। अब हम बात करें, इसके अंदर लिखा है, मैनुअल में भी लिखा है। अब ये 19 प्रोडक्ट हैं जिनका नाम लिखा हुआ है कि ये चीजें हैं, यानी इसके अंदर जो कैप्सूल है, हर कैप्सूल के अंदर एक स्पेशल फीचर है। क्या है कि इन 19 जड़ी बूटियां जो खाद्य पदार्थ हैं, नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है,
कोई इसकी लत नहीं लगती। ठीक है, ये क्या है, कैप्सूल है। इस कैप्सूल के अंदर क्या है, ये 19 चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। 19 चीजें कौन कौन सी है, हॉर्नी गॉट वीट, जो अच्छे से मेरा वीडियो बना के मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, यानी पुरुष के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एनर्जी और उसको पावरफुल स्टेमिना देने का काम करता है। मैका रूट, ये भी है इसके अंदर। जिंगसेंग 3rd नंबर का। चौथा, पहुंच के बीच, है ना, ये भी मेल रिप्रोडक्टिव के लिए। अश्वगंधा आपके अंदर एनर्जी बढ़ता है, आपका लंबे समय तक बढ़ाने का काम करता है। सफेद मूसली, जो ये तनाव की कमी आती है उसको देने का, ठीक है। विदारी कांड, शिलाजीत, ताल मखना जो इंपॉर्टेंट है मेल के लिए, है ना। अतिविश, जायफल, सत्वारी, कोहकरू, बालमोला, जवित्री, लौंग, भीमैन लाल और भीमैन सफेद। ये 19 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं सिर्फ एक छोटे से कैप्सूल के अंदर। ठीक है, इसकी जितनी मात्रा हमें आवश्यकता है, किसी चीज की हमें 1 ग्राम आवश्यकता है, किसी की 5 ग्राम आवश्यकता है, किसी की 2 ग्राम आवश्यकता है, तो ऐसे 500 मिलीग्राम का एक डोज का एक कैप्सूल जो तैयार हुआ है, इस कैप्सूल को आपको ऐसे कोई टेस्ट ना आए, खराब कोई टेस्ट ना आए, इसलिए इस जड़ी बूटी को क्या दे दिया, आयुर्वेदिक का रूप दे दिया। और इसके अंदर एक क्या लगा दिया, जो एक खाद्य पदार्थ से बनाता है, ये किसी प्लास्टिक का नहीं बना होता है, ये खाद्य पदार्थ का इसका कवर बना होता है जो कैप्सूल का रूप दे रखा है। कुछ लोग मुझसे जब फोन पे बात करते हैं, जिनसे मैं 50 रुपए लेता हूँ और पेमेंट लेके उनसे बात करता हूँ, उनकी समस्या सुनता हूँ, क्योंकि दोनों साथियों के व्यवहार में और स्टार्ट स्टॉप और उसको जब इनकी प्रॉब्लम समझते हैं तब जाके हमें समझ में आता है कि आखिरकार उसको प्रॉब्लम कहाँ है और उसको किस दवाई की आवश्यकता होती है, किस एक्सरसाइज करे, कैसे करे। मैं हर आदमी को यही बोलता हूँ कि एक्सरसाइज जरूर करना इनके साथ में। अगर आप ये ले रहे हैं, चाहे कोई सा भी मेंसुर का प्लोंक ले रहे हो, चाहे अपराइट ले रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, साथ में एक्सरसाइज, क्योंकि ये पूरे शरीर को स्टेमिना बढ़ाएगा, आपकी कैपेसिटी बनाएगा। लगातार 1 घंटे आप एक्सरसाइज करोगे तो इसके अंदर क्या आ जाता है, वही पाउडर पाया जाता है। वैसे मैंने पहले भी एनर्जाइजर का खोल के दिखाया है। तो यानी इसके अंदर क्या पाया जाता है, ये आप डायरेक्ट इस जड़ी बूटी का, आपको टेस्ट ना आए, कड़वा ना लगे, तो आप इसको ले सकते हैं। अब मैं इसको कैप्सूल को खोलता हूं। आपको खोल के लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए पर्पज से ले रहा हूं कि इसमें इस टाइप का क्या है, जड़ी बूटियां हैं। ये जड़ी बूटियां हैं, कोई ज्यादा बेकार स्मेल नहीं आती, टेस्टेबल भी होगा, जो मैं ले सकता हूं, आपके सामने मैं लेके बताऊंगा। यानी इस टाइप की ये जड़ी बूटियों का मिश्रण है इस कैप्सूल के अंदर। ठीक है, तो ये आप सुबह शाम एक एक खाना खाने के बाद में कभी भी ये कैप्सूल ले सकते हैं। थोड़ा कड़वा टेस्ट जरूर है क्योंकि कैप्सूल ओपन कर दिया, इसलिए कैप्सूल के साथ में आप लेंगे तो आपको कड़वा टेस्ट नहीं आएगा। इसे लंबे 3 महीने तक आप लगातार ले सकते हैं। और रही बात इस प्रोडक्ट को कैसे खरीदना है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुका हूं, है ना। डायरेक्ट आप अमेजन, फ्लिपकार्ट, मेंश्योर की डायरेक्ट साइट से खरीद सकते हैं, जिसका लिंक मैं खुद जब आप मेरे से बात करते हो शेयर कर देते हैं, क्योंकि उसमें कैश ऑन डिलीवरी भी है। आप चाहें तो जब आपके पास डिलीवरी घर पहुंचे तब आप पेमेंट कर सकते हैं डायरेक्ट कंपनी को, इसमें हमारा कुछ नहीं है। बस उस प्रोडक्ट का हमने लिंक शेयर कर दिया। और ईबे के माध्यम से आप विदेश में रहते हैं कहीं भी, तो वहां भी आप मंगवा सकते हैं। ईबे लिंक जो वेबसाइट है, वहां से आप डायरेक्ट ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं। पूरे इंडिया में आप अमेजन, फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं, मेंश्योर की साइट से आप मंगवा सकते हैं। और भी अलग अलग प्रॉब्लमों के वीडियो भी हैं। और मेरे से फ़ोन पे बात करने का एक वीडियो में मैंने फ़ोन नंबर दे रखा है, तो वो वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मैं हूं मिस्टर श्याम, एम्स हॉस्पिटल में। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।